गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों कैसे हैं आप? बहुत मिस कर रहे हैं हम आपको। कब आप स्कूल आएंगे? ओके, हम आप स्कूल नहीं आ सकते बच्चों, आपको भी पता है ना आप क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये जो कोविड-19 की महामारी हमारे पूरे देश पे फैली है, तो इससे बचने के लिए घर पर रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो ना? तो ऐसे ही हम मोबाइल के द्वारा हम पढ़ाई करेंगे, हम आपको सिखाएंगे और आप घर पर बैठकर सीख सकते हो। और बच्चों, और पता है आपको कि आपको घर पर बैठकर भी मैं आपको दिखाई दे सकती हूँ और आप भी मुझे दिखाई दे सकते हो, क्योंकि हमारा लाइव क्लास भी है और इस लाइव क्लास में हम आपको देख सकते हैं। मैं जब पढ़ाती हूँ और अगर आपको कोई प्रश्न का जवाब नहीं आता तो आप मुझे कह सकते हो और मैं आपको सवाल पूछ सकती हूँ। तो ठीक है बच्चों, इस तरह हम यह साल ऐसे ही पढ़ाई करेंगे। पिछले साल भी हमने ऐसे ही किया था, तो इस साल भी हम करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, ये आपकी फिफ्थ स्टैंडर्ड की हिंदी बुक है। इसका नाम है जीवनदीप सुलभ हिंदी रीडर। ठीक है, तो ये एक हमारी पाठ्य पुस्तक है और ये दूसरी है और इसका नाम है रिम झिम 5वीं कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, दो पाठ्य पुस्तक हमारे पढ़ाई के लिए है, तो हम पढ़ाई जमकर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ आप घर पर अभ्यास करना है, बहुत सारा अभ्यास करना है बच्चों। अभी यहाँ बाहर तो निकलना मुश्किल है, तो घर पर बैठकर आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो आपको ये पढ़ाई करनी है। ये जो हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है, ये हिंदी की सुलभ हिंदी रीडर। तो ये पहली बुक है हमारी। और यहाँ देखिए, पहले हम देखेंगे अनुक्रमणिका। यहाँ देखो, अनुक्रमणिका हम इस साल कौन कौन से पाठ पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी क्या है, अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स, गद्य विभाग और पद्य विभाग। जैसे लैंग्वेज में कन्नड़ा हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो इसमें गद्य विभाग और पद्य विभाग होते हैं। जैसे कि गद्य विभाग में बहुत सारे पाठ होते हैं, जैसे कि 14 पाठ है और पद्य विभाग में 7 कविताएं हैं और गिनती है। ठीक है, तो जैसे ये पाठ मैं पढ़ती हूँ, आपको ये पाठ समझ लेना है और इसके प्रश्न उत्तर आप घर पर लिखना है और लिखकर मुझे दिखाना है। और जो भी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं अपनी आज की पहला पाठ जो है हमारा मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो बहुत ही आसान है बच्चों। जैसे आप पढ़ते जाते हो तो आपको समझ में आता होगा कि ये कितना आसान है। तो देखो बच्चों, ये हमारी पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ है हमारा पतंग, गद्य विभाग का, पान नंबर 3 है ना। तो ये पतंग तो हर किसी को पता है। पतंग उड़ाना आपको पसंद है, किसी को पतंग बनाना भी अच्छा लगता है, पतंग बनाते भी आप हो। तो ऐसे बहुत सारे पतंग आपको पता है कि हर कलर के, हर रंग के, अलग अलग रंग के पतंग दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ हम पहला पाठ देख रहे हैं पतंग का, और मैं आपको ये पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। ओके। छुट्टी का दिन था। सुबह होते ही रीना, साजन और उदय अपनी अपनी पतंग लेकर छत पर आ गए। रीना बारी बारी से अपने भाइयों की चरखी पकड़ती थी। पतंगों को आवेश में झूमती देखकर रीना नाच रही थी। तो यहाँ देखो बच्चों, छुट्टी का दिन था। जैसे कि हम भी छुट्टी के दिन कोई ना कोई प्लान करते हैं कि कोई कहता है कि हाँ कल छुट्टी है तो मैं तैरने जाऊँगा, तो कोई कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक जाने वाला हूँ, कोई कहता है कि मैं गांव जाने वाला हूँ, तो कोई कहता है कि मैं हमारे गांव की जत्रा है उस पर जाने वाला हूँ, तो कोई कहता है मैं आज दिन भर
खाना खाकर सोने वाला हूँ, और कोई कहता है कि मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, तो कोई कहता है कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं गुल्ली डंडा खेलने जा रहा हूँ। तो कोई ना कोई छुट्टी के दिन हम छुट्टी का प्रोग्राम बनाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लड़कों ने छुट्टी का प्रोग्राम बनाया है, और वो छुट्टी का प्रोग्राम है पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाना किसे अच्छा नहीं लगता बच्चों? जैसे कि हर किसी को पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही पतंग आकाश में ऊंचाई पर जाता है तो हमें बहुत आनंद मिलता है, खुशी होती है, और हम वो जैसे जैसे पतंग आकाश में जाते देखकर हम झूम उठते हैं। तो ऐसे ही ये पतंग उड़ाना सबको पसंद है। पतंग एक ऐसा खेल है जो हर किसी गांव में, मोहल्ले में, हमारे पूरे देश में, राज्य में उड़ाया जाता है। तो ये जो पतंग है, गुजरात राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा पतंग उड़ाया जाता है। गुजरात ये जो पतंग है वो वहाँ पर एक उत्सव की तरह मनाते हैं। उत्सव जैसे कि हमारे यहाँ होली, दशहरा, ऐसे जो उत्सव होते हैं ना, वैसे उस तरह पतंग का एक उत्सव होता है, और वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पतंग उड़ाया जाता है। जैसे कि खुला मैदान हो, ग्राउंड हो, या छत पर हर कोई पतंग उड़ाता है। और पतंग भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो ऐसे ये पतंग उड़ाया जा सकता है। कहीं कहीं जगह पर कंपटीशन होता है, स्पर्धा भी होती है कि किसकी पतंग ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर जाती है। तो ये पतंग ऐसा खेल है कि सबके मन को वो भाता है। तो ऐसे ही ये पतंग पाठ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप ध्यान लगाकर पढ़ना है, क्योंकि आपको ये पाठ पढ़ने के बाद, मैं सिखाने के बाद, इसके प्रश्न उत्तर आपको खुद लिखना है। बहुत आसान है बच्चों, 1 सेंटेंस में ही इसके प्रश्न उत्तर है, और आप ये प्रश्न उत्तर लिख सकते हो आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई किसी प्रश्न का जवाब नहीं आता हो तो मैं हूँ, तो मैं आपको उस प्रश्न का जवाब दे सकती हूँ। जब हमारा लाइव क्लास होगा ना बच्चों, तो मैं आपको इस पाठ का प्रश्न और उत्तर मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये देखो, छुट्टी का दिन था। सुबह होते ही कुछ बच्चे क्या कर रहे, अपने छत पर गए, और ये जो रीना है, साजन है और उदय है, ये तीनों भाई बहन हैं। वो सुबह होते ही उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी पतंग ले ली और छत पर पतंग उड़ाने के लिए गए। रीना बारी बारी से अपनी भाइयों की चरखी पकड़ती थी। जो धागा रोल करते हैं ना, तो उसे चरखी बोलते हैं। तो रीना का काम क्या था, इन दोनों भाइयों की चरखी पकड़ना उनका काम था। पतंगों को आकाश में देखकर रीना बहुत नाच रही थी। तो देखो, रीना ये बहन है साजन और उदय की। तो जैसे पतंग आकाश में दूर दूर तक जाता है तो रीना को बहुत अच्छा लग रहा है, और रीना क्या कर रही है, वो देखकर नाच रही है। साजन का दोस्त विनय पड़ोस की छत पर पतंग उड़ा रहा था। देखते ही देखते विनय की पतंग कट गई। साजन ने अपनी पतंग रीना को थमा दी और कटी पतंग को देखने दौड़ा। पाँव फिसलकर वह गिर पड़ा। रीना चिल्लाकर बोली, साजन भैया पतंग पकड़ते हुए गिर पड़े। तो यहाँ देखो, साजन का दोस्त विनय, यहाँ देखो, यहाँ तो बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। इन बच्चों का एक दोस्त है, उसका नाम है विनय। विनय भी अपनी पतंग लेकर छत पर आया है, और वो अपनी पतंग अपनी पतंग वो उड़ा रहा है। लेकिन क्या हुआ, अचानक विनय की पतंग कट गई। तो ये किसने देखा, साजन ने देखा। साजन ने क्या किया, अपनी पतंग की डोर रीना को थमा देना यानी सौंप देना। तो ये थमा दी, और साजन ने क्या किया कि विनय की पतंग, गिरती हुई पतंग को पकड़ने के लिए वो जोर जोर से दौड़ने लगा। और क्या हुआ, उस साजन का पैर फिसल गया और साजन गिर पड़ा। गिरने के बाद रीना जोर जोर से चिल्लाने लगी कि साजन भैया पतंग पकड़ते हुए गिर पड़े। तो यहाँ देखिए, दादी जी भाग आई। उन्होंने देखा कि साजन के घुटने से खून बह रहा है। तुरंत उन्होंने घाव पर हल्दी लगाई।
तो दादी, दादी किसे कहते हैं बच्चों? हमारे पिताजी के माँ को दादी कहते हैं, पिताजी के पिताजी को दादा कहते हैं। और नानी किसे कहते हैं? नानी किसे कहते हैं? माँ की माँ को नानी कहते हैं, माँ की पिताजी को नाना कहते हैं। तो ये दादी जी यानी पिताजी की माँ, दादी जी। रीना की आवाज़ सुनते ही दादी जी भाग आई। उन्होंने देखा कि साजन के घुटनों से खून बह रहा है। साजन इतनी जोर से गिरा कि उसके घुटनों से खून बह रहा था। यहाँ देखिए, उसके घुटनों से खून बह रहा था। तुरंत दादी जी ने क्या किया? घाव पर यानी इस जख्म पर हल्दी लगाई। हल्दी कहाँ होती है बच्चों? हमारे रसोई घर में हल्दी होती है। हल्दी एक एंटीसेप्टिक है। जैसे ही वो कौन से भी जख्म पर लगाए तो वो खून बहना बंद होता है और जो घाव है वो बढ़ना कम होता है। तो ये बहुत ही गुणकारी है। हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है। जैसे कि हमें खांसी हो, सर्दी आई हो तो दूध में हल्दी मिलाकर पीने से भी हमारी खांसी और सर्दी कम हो जाती है। वैसे ही ये हल्दी घाव पर लगाने पर भी घाव कम हो जाता है। तो ऐसे ये दादी के नुक्ते जो है वो हर किसी को पता है। और दादी जी ने ज़्यादा से ज़्यादा समय न गवाते हुए जल्द से जल्द उन्होंने क्या किया? हल्दी लाई और साजन के घुटनों पर लगाई। बच्चों के माता पिता शाम को घर लौटे। बच्चे के माता पिता शाम को घर लौटे। रीना ने सुबह की बात बता दी। लाडले साजन ने कहा, पिताजी हमें पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। माँ ने समझाया, पतंग उड़ाओ मगर सावधानी से। तो बच्चों के माँ बाप शाम को घर लौटे। तो सुबह सुबह ये घटना हुई थी। तो रीना ने जब माता पिता आ गए तो उन्होंने साजन की ये बात उन्हें कह डाली। तो साजन ने कहा कि पिताजी हमें पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। तो माँ ने कहा कि ठीक है बच्चों, सभी को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। पतंग उड़ाना तुम्हें भी अच्छा लगता है तो ठीक है, तो पतंग उड़ाओ लेकिन मगर सावधानी से। हमें सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज, पान नंबर 4 पर आइए। तो यहाँ देखिए, माँ ने क्या कहा? पतंग उड़ाओ मगर सावधानी से। तो पिताजी ने भी क्या कहा? पिताजी ने भी क्या कहा? आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर बच्चों में जोश आ जाता है। आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर बच्चों में क्या आता है? जोश आता है। जोश आना, आवेश आना यानी एक्साइटमेंट। खास करके कटी पतंग को देखकर दादी जी ने साजन को समझाया, बेटा पतंग उड़ाओ लेकिन किसी की कटी पतंग का पीछा मत करो। दादी जी ने कहा, चलो छत पर हम मिलकर पतंग उड़ाएंगे। सभी खुश हो गए। तो बच्चों, माँ ने कहा कि पतंग उड़ाओ लेकिन सावधानी से। पिताजी ने भी क्या कहा? आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर बच्चों में क्या आता है? जोश आता है। जोश आना यानी आवेश आता है, एक्साइटमेंट होती है। और ख़ास करके कब एक्साइटमेंट होती है? जब किसी की पतंग कटती है तो बच्चों में एक्साइटमेंट आती है और वो पतंग पकड़ने के लिए बच्चे भागते हैं तो ये बहुत बुरा है। तो बच्चों, आप पतंग उड़ाओ लेकिन सावधानी से। तो दादाजी ने क्या समझाया? पतंग उड़ाओ बेटा, पतंग उड़ाओ लेकिन किसी की कटी पतंग का पीछा मत करो। तो ऐसे बहुत सारी दुर्घटना होती है बच्चों की। छत पर जब पतंग बच्चे उड़ाते हैं और किसी की पतंग कट जाती है तो वो आवेश में आते हैं, जोश में आते हैं और वो कटी पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जैसे देखो, सड़क पर भी बच्चे ऐसे वैसे गाड़ियाँ आती है वो भी पकड़ने के लिए भागते हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और देखो बच्चों, और एक आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि ये जो पतंग की डोर होती है ना, उसे मांझा कहते हैं। तो वो बहुत ही सख्त होती है, कठिन होती है और ये इतनी खतरनाक होती है कि जैसे किसी की पतंग कटी हो और उसका धागा
धागा किसी पेड़ या किसी इलेक्ट्रिक खंभे पर वो अटक जाए और इतना धागा छोटा होता है कि वो दिखाई भी नहीं देता, तो क्या होता है कि जैसे हमारे रास्ते में जब वो धागा गिरता है, जैसे ऊंचाई पर जो वो होता है और हम गाड़ी से या पैदल साइकिल से हम जाते हैं, तो वो जो धागा है हमारे गले पर भी वो कट सकता है। तो इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कि जो वो धागा होता है वो बहुत सख्त होता है और इसे हमें कोई परेशानी ना हो, इसकी खबरदारी हमें लेना बहुत 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 ज़रूरी होती है। तो बच्चों, आप भी पतंग उड़ाना है, लेकिन सावधानी से पतंग उड़ाना है। और पतंग उड़ाते समय किसी की पतंग कट जाए तो उसे पकड़ने के लिए भागना नहीं चाहिए। तो जैसे साजन के माँ बाप ने क्या कहा, पतंग उड़ाओ लेकिन सावधानी से पतंग उड़ाना है। दादाजी ने क्या कहा है, पतंग उड़ाओ लेकिन किसी के कटी हुई पतंग का पीछा नहीं करना है। तो दादी जी कहती है चलो अब मिलकर हम पतंग उड़ाएंगे। तो सारे जो बच्चे हैं वो खुश होते हैं और छत पर पतंग उड़ाने के लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पाठ? तो आपको क्या करना है, घर पर 2 बार ये पाठ पढ़ना है। और यहाँ देखो, यहाँ क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान में कौन सा यहाँ शब्द भरना है आप यहाँ भर सकते हो। और यहाँ प्रश्न के उत्तर है, प्रश्न और उत्तर आप यहाँ लिख सकते हो। क्या छोटे छोटे प्रश्न और उत्तर है, आप लिख सकते हो, कर सकते हो बच्चों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं आता हो तो लाइव क्लास में आप मुझे बता सकते हो और मैं आपको ये उत्तर बता सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आपको बच्चों ये पाठ? अच्छा लगा ना? वेरी गुड। तो बच्चों, आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।